नमस्कार दोस्तों, प्रकाश यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस बार विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ नंबर 1, किस तापमान पर सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना दोनों बराबर होते हैं? ए 40 सेल्सियस, बी -40 सेल्सियस, सी 40 केल्विन, डी -40। पहले का बी सही होगा। आइए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उन खाद्य पदार्थों का चयन करें जिनमें काफ़ी मात्रा में रेशा पाया जाता है। ए दूध, दूसरा गाजर, तीसरा अंडा, चौथा पालक, पांचवा मूली। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ए 1, 2 और 5, बी 1, 3 और 4, सी 2, 4 और 5, डी 3, 4 और 5। तो दोस्तों दूसरे का सी सही होगा। सी इसलिए सही होगा क्योंकि गाजर, पालक और मूली में ये रेशेदार खाद्य पदार्थ होते हैं। आइए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परासरण की प्रक्रिया में पानी अर्धपारगम झिल्ली से होकर जाता है। ए तन विलयन से सांद्रित विलयन में, बी तन विलयन से शुद्ध पानी में, सी सांद्रित विलयन से तन विलयन में, डी उच्च स्तर के विलयन से निचले स्तर वाले विलयन में। तीसरे का ए सही होगा। दोस्तों आइए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई वाले समतल दर्पण से एक वस्तु 20 सेंटीमीटर दूर रखी गई है। दर्पण द्वारा बनने वाली छवि कितनी दूरी पर बनेगी? ए वास्तविक तथा दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर, बी आभासी तथा दर्पण से 20/3 सेंटीमीटर दूर, सी कॉपर ऑक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, डी कॉपर कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट। दोस्तों चौथे का बी सही होगा। आइए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। घटपर्णी को देखने का अवसर किस राज्य में मिलता है? ए पंजाब में, बी कर्नाटक में, सी महाराष्ट्र में, डी मेघालय में। घटपर्णी को देखने का अवसर मेघालय में मिलता है, इसे डी ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। शरीर में थायरॉक्सिन की कमी किससे जुड़ी है? ए आयरन से, बी आयोडीन से, सी पोटेशियम से, डी मैग्नीशियम से। दोस्तों शरीर में आयोडीन से आयोडीन से सही होगा। अगला प्रश्न है, ऐसे भी जंतु हैं जो रात में जागते रहते हैं। ये जंतु चीज़ें देख सकते हैं। ए केवल बैंगनी और नीले रंग में, बी केवल हरे और पीले रंग में, सी केवल काले और सफ़ेद रंग में, डी केवल लाल और नारंगी रंग में। दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही हो, केवल काले और सफ़ेद रंग में। आइए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वातावरण के तापमान में वृद्धि हो रही है का मुख्य कारण क्या है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी सल्फर। आठवें का होगा सी। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नौवां प्रश्न है, दिन के समय हरे पौधे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय ऑक्सीजन छोड़ते हैं क्योंकि हरे पौधे रात्रि में श्वसन नहीं करते हैं, बी हरे पौधे रात्रि में श्वसन करते हैं, सी हरे पौधे दिन के समय श्वसन करते हैं लेकिन रात्रि में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, डी दिन में प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन दर से अधिक होता है। डी ऑप्शन सही होगा। आइए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? ए वेबर प्रति मीटर स्क्वायर,
बी गॉस, सी वेबर, डी टेस्ला। 10वें का सी सही होगा, वेबर नहीं है। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होगा? ए शून्य, बी अनंत, सी ध्रुवों पर भार से थोड़ा कम, डी विषुवत रेखा पर भार से थोड़ा कम। 11वें का होगा ए। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक भारी जल है? ए 1H1, बी 2H1, सी 3H1, डी 1H1 एवं 3H1। दोस्तों 12वें का बी सही होगा। आइए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस दर्पण का उपयोग हेडलाइट के रूप में किया जाता है? ए उत्तल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। 13वां का होगा सी, अवतल दर्पण का उपयोग हेडलाइट के रूप में किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा और आभासी प्राप्त करना है तो कौन सा दर्पण का उपयोग होगा? ए अवतल, बी उत्तल, सी समतल, डी इनमें से कोई नहीं। 14वां का ए होगा। आइए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, किस अक्षर का पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है? ए बी, बी सी, सी एल, डी वी। 15वां का आंसर है डी वी। आइए दोस्तों अगले प्रश्न तरफ बढ़ते। अगला प्रश्न है, कॉलरा होता है ए बैक्टीरिया द्वारा, बी वायरस द्वारा, सी कीटों द्वारा, डी टॉक्सिन द्वारा। 16वां का होगा ए। 17वां प्रश्न है, पौधे के किस भाग से जूट तंतु पाया जाता है? ए पत्ती, बी फूल, सी तना, डी मूल। 17वां का सी सही होगा। आइए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जल जनित रोग क्या है? ए हेप्थेरिया, बी टेटनेस, सी हेपेटाइटिस, डी मलेरिया। 18वां है हेपेटाइटिस बी। आइए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? ए द्रव की मात्रा, बी प्रकाश तरंगों की लंबाई, सी केबलों की लंबाई, डी जहाजों की चाल। 19वां का होगा बी। आइए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर अभिलंब रूप से कार्य करने वाला 1 न्यूटन बल के लिए दाब होगा? ए 1 जूल, बी 1 पास्कल, सी 1 वाट, डी 1 फैराड। 20वें का 20 सही होगा। दोस्तों यदि मेरा वीडियो पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।